अरे बशीर, कहाँ जा रहे हो भाई? आज तो जुमे का दिन है, नमाज अदा कर लो। अरे भाई अहमद, किसी इंसान को ऊपर वाले के दरवाजे तक छोड़ना भी अल्लाह की ही खिदमत है। तुम जाओ नमाज पढ़ो, हमें ड्राइवरी से फुर्सत कहाँ। बशीर मियाँ, एक तो तुम लाश ले जाकर गंगा जी तक पहुँचाते हो, रोज़ लोगों के मरे मुँह देखते हो, रोते हुए चेहरे भी, और उस पर भी काफिर हिंदू। तुम्हारा दिल कैसे गवारा करता है? उस पर जुमे की नमाज भी छोड़ देते हो। अरे अल्लाह से तो डरो। अहमद भाई, बड़े तकल्लुफ़ के साथ आपको समझाना पड़ रहा है कि आप अभी तक अल्लाह को समझे ही नहीं। धरती, अंबर, पानी, हवा सब उसी का है। हम बंदे उसी की खिदमत में हैं। किसी ने उसे भगवान तो किसी ने उसे अल्लाह का रूप दे दिया है। रही मेरी बात, तो मुझे लाश को गंगा तक लेकर जाना अल्लाह की ही नेमत लगती है। बशीर मियाँ, जाओ तुम बस की स्टीयरिंग पकड़ो, ये दीन ईमान की बातें तुम्हें कहाँ समझ आएंगी। बशीर मियाँ हंसते हुए बस की साफ सफाई में लग जाते हैं। उसके बाद वो चाय की चुस्की लेने के लिए चाय की दुकान पर जाते हैं। चाय वाला इदरीस चाय देते हुए बोलता है, अरे दद्दा, आज कहीं गए नहीं? दोपहर के 12 बज गए हैं। बशीर मियाँ चुस्की लेते हुए बोलते हैं, आज कोई आया ही नहीं, तो अभी बैठा हूँ। 3 साल हो गए, आज पहली बार खाली बैठा हूँ, नहीं तो सुबह सुबह ही फ़ोन आ जाता था किसी न किसी का। बगल में चाय की दुकान पर ही 2 लोग और बैठे थे। आपस में व्यंग करते हुए बोलते हैं, इनको बस लाश से ही काम है। क्या इंसान है यार, मरने पे भी फ़ायदा देखता है। 65 साल इसकी उम्र हो गई, लेकिन देखो इसकी प्यास नहीं बुझी। बशीर मियाँ थोड़ा ही सुन पाते हैं, लेकिन इतना ज़रूर बोलते हैं कि जितने लोगों को मैं गंगा जी अपने डीजल पर फ्री में लेकर गया हूँ, बेटा इतने में तुम्हारी सारी ज़मीनें बिक जाएंगी। खैर छोड़ो। बशीर साहब के मोबाइल की घंटी तकरीबन 2 बजे बजती है। उधर से राम बाबू की आवाज़ आती है, बशीर भाई, रिश्तेदारी में एक लड़के का देहांत हो गया है, शमशान लेकर जाना है। बशीर मियाँ कहते हैं, अब तो लगभग शाम हो चुकी है, तो लाश सूरज डूबने के पहले नहीं पहुंचेगी तो जलाओगे कैसे? राम बाबू कहते हैं, बशीर मियाँ, यहाँ स्थिति बहुत ख़राब है, घर का माहौल बड़ा मार्मिक है, लाश को यहाँ से हटा देना ही उचित है। बशीर मियाँ ने पूछा, अच्छा आना कहाँ है? अंतु आना है। बाबूगंज से थोड़ा पहले ही एक गांव है उमरी, वहीं से लाश उठानी है। करीब 3 बजे बशीर भाई घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तैयारी होते और निकलते निकलते 5:30 हो गए थे। सभी लोग बशीर भाई पर दबाव बनाते हैं कि सूरज ढलने के पहले हमें पहुंचना है। बशीर भाई कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है, अब चलने भी दोगे गाड़ी? बशीर भाई तेज़ी से लेकर गाड़ी निकलते हैं, मगर भीड़ भाड़ और शादी ब्याह का टाइम होने की वजह से वो लगातार लेट होते जाते हैं। इधर सूरज भी डूबने के कगार पर था। इधर लोग भी बशीर भाई पर झल्ला रहे थे। उधर जब मऊआइमा फाटक के पास तक वो पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि फाटक खराब है, तो जब तक इलाहाबाद की ओर से आ रही ट्रेन क्रॉस ना कर जाए, तब तक किसी को आगे जाने नहीं दिया जाएगा। मगर पब्लिक का दबाव और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए बशीर मियाँ गाड़ी बढ़ा देते हैं। इस बीच फाटक का कर्मचारी बहुत कोशिश करता है, मगर बशीर नहीं रुकते, क्योंकि उन्हें पता था ये हिंदू है और सूरज का न ढलना इनके लिए कितना ज़रूरी है। मगर जैसे ही उनके बस का आगे का हिस्सा ट्रेन की पटरी पर पहुंचता है, सामने से आ रही सुपरफास्ट ट्रेन बशीर सहित बस के आगे के हिस्से को उड़ाते हुए 2 किलोमीटर दूर तक घसीटती हुई ले जाती है। बशीर मियाँ को तो पुलिस बॉडी भी रिकवर नहीं कर पाती। शायद लाश के इतने टुकड़े हो गए थे कि सिर्फ कुछ बचा था तो वो खून के धब्बे, और सबकी लाश को पार लगाने वाले बशीर मियाँ को खुद 2 गज ज़मीन नसीब नहीं। हाँ, गनीमत ये रही कि हादसे में सिर्फ बशीर मियाँ ही मरे थे, बाकी सब एकदम सुरक्षित थे, क्योंकि बस का एकदम आगे का हिस्सा ही बस से अलग हुआ था। मौके पर पुलिस आ जाती है, लाश को गंगा तक पहुंचाती है, लाश अपने समय पे जला दी जाती है, मगर बशीर मियाँ सिर्फ लाश के वास्ते ही रह गए।